So hello everyone, my name is Ishan Rai and welcome back to my channel. I am tired. So basically इस वीकेंड हम सब लोगों ने काफ़ी न्यूज़ देखी होगी और जैसा कि हमें पता है कि स्टेट ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट इज़राइल एंड ईरान। बट इस वॉर की हिस्ट्री शायद मेजर लोगों को नहीं पता होगी बिकॉज मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। जब मैंने थोड़ी सी स्टडी करा, रिसर्च करा, तो मुझे सारा बैकग्राउंड इसके पीछे की कहानी पता चली। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि फ्राइडे शाम को सब लोग खाली होते हैं, वीकेंड होता है तो चलो एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो देयर इज़ अ हिस्ट्री जो 40 से 50 साल पुराना इसका रिलेशन है। वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए थे। मैंने भी सोचा कि इस वीडियो मतलब इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ ताकि अ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। मेजरली इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरली फोर थिंग्स। इस कॉन्फ्लिक्ट का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1979। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट इट एंड देन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहा था। सो वाई न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2025 में हुआ 12 डे वॉर। इसका रिलेशन क्या है, मतलब व्हाट वाज दिस, एंड 2026 में इतनी सीरियस कंडीशन कैसे हो गई एंड ये कहाँ तक जा सकता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम इंफॉर्मेटिव थिंग्स आउट ऑफ दिस वीडियो। स्टार्टिंग हुई इसकी इन द ईयर 1979, जब ईरान में एक रेवोल्यूशन आया जिसे बोलते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। बेसिकली इसमें ये था दैट इम्पीरियल स्टेट ऑफ ईरान जो 1979 से पहले था उसे लेटर रिप्लेस कर दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से। 1979 से पहले जो उस टाइम के रूलर थे शाह, वो मतलब वैसे तो काफ़ी अच्छे होंगे बट उनका जो कनेक्शन था यूनाइटेड स्टेट और इसराइल से बहुत सही, मतलब काफ़ी अच्छा था। बट 1979 के बाद जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हुआ तो उसमें सबसे पहले तो जो लीडर थे शाह, उन्हें हटा दिया गया। सेकेंडली जो रिलीजियस पावर मतलब रिलीजियस लीडरशिप थी ईरान में थे। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के अगेंस्ट एक स्टेंस ओपन था। मतलब बेसिकली क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के खिलाफ ये लोग हो गए एंड इन्होंने मतलब ईरान ने बहुत ओपनली यूनाइटेड स्टेट को ग्रेट सैटन भी बोला था। अगर सही बोलूँ तो शैतान बोला था। अब शैतान का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है उसका मतलब ये होता है दैट इविल पावर, एरोगेंस, ग्रीडीनेस, ईगो, ये सारी चीज़ें मतलब ये लेमन लैंग्वेज में है। बट ग्रेट शैतान बोला था ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट को ईरान ने। तो तभी से इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। बेसिकली वन पार्टी वॉज यूनाइटेड स्टेट प्लस इसराइल एंड द सेकेंड पार्टी वॉज ईरान। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए थे। बट इसी बीच में बहुत सारे सैंक्शंस साइन हुए। मतलब 1979 के बाद ओवर ओवर द डिकेड्स बहुत सारे सैंक्शन साइंस हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के अकॉर्डिंग, जो मानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ईरान के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीस पीस के लिए है। बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम बस वो करना चाहते हैं एनर्जी एंड मेडिकल रिसर्च के लिए। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेता है तो क्या क्या होगा, इसराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील होगा डेफिनेटली। एंड गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी थ्रेट फील करेंगे बिकॉज एज यू कैन सी दुबई पे भी अटैक हुआ एंड अदर यूएई या गल्फ कंट्रीज़ में भी अटैक हुए। दिस इज़ द थिंग। द थर्ड थिंग विल बी कि जो यूएस का जो रीजनल डोमिनेंस है वो भी थोड़े खतरे में आ सकता है एंड मिडिल ईस्ट में आर्म रेस हो सकती है। दीज आर दी मेजर रीजंस जिसकी वजह से इसराइल एंड यूएस डोंट वांट कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। ये वो प्रोग्राम था जिसकी वजह से जो मतलब जो मेन टॉपिक था कॉन्फ्लिक्ट का, दैट वाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2025 में एक डील भी साइन हुई जिसका नाम था
JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके अंडर ईरान को जो है यूरेनियम जो एनरिचमेंट है वो मतलब जो यूरेनियम है वो उसको लिमिट करना था, यूरेनियम के प्रोडक्शन को। सेकेंडली जो सैंक्शंस ईरान पे लगे हुए थे वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली हटने वाले थे। एंड द थर्ड पॉइंट, इस प्लान के अंडर JCPOA के अंडर उनको इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउड करने थे अपने एरिया में। सो दीज वर दी थ्री थिंग्स जो होने वाली थी, लेकिन 2018 में यूएस ने जो ये डील थी उससे एग्जिट। सो जब यूएस ने अपनी डील से एग्जिट ले लिया तो ईरान ने यूरेनियम का जो एनरिचमेंट था वो लेवल उसका इंक्रीज कर दिया, एंड प्लस उनके सैंक्शन सारे वापस आ गए। एंड प्लस जो यहाँ से मेजरली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ क्योंकि दोनों के बीच में, तीनों के बीच में जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका था। सारी चीज़ें जैसे इस डील के अंडर डिसाइड हुई थी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। 2025 में जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट 12 डे वॉर ऑल्सो, मतलब वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो 2025 में इसराइल ने ईरान पे एक सरप्राइज अटैक किया। तो उस अटैक में इसराइल ने मेन जो टारगेट थे वो मिलिट्री एंड आर्म बेसिस थे, एंड उनका ये क्लेम भी था कि ये ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए उन्होंने बेसिकली ये अटैक किया था। बट कोई चुप नहीं बैठता आजकल। सो ईरान ने भी एकदम रिटेलिएट करा और फिर दोनों के बीच में काफ़ी मिसाइल्स का एक्सचेंज हुआ, मतलब दोनों तरफ से काफ़ी लड़ाई हुई। तो इसको बोला गया 12 डे वॉर। और जब ये बात ज़्यादा बढ़ गई तो यूएस ने भी इस चीज़ में पार्ट लिया, एंड फिर यूएस ने भी ईरान के काफ़ी मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता चला गया। बट ये जो 12 डे वॉर था ये स्टार्टिंग थी मेजरली जो एक्चुअल में वॉर हुआ, एंड ये तो पता ही था कि ये आने वाले टाइम में अगर बातचीत नहीं हुई अच्छे से तो ये वॉर डेफिनेटली आगे बढ़ेगा जो हम अभी 2026 में देख रहे हैं। इस वॉर के बाद डिसाइड हुआ कि बातचीत करके हल निकाला जा सकता है। सो ड्यूरिंग द टॉक्स डिसाइड हुआ दैट तीनों ने अलग अलग चीज़ें बोली। जैसे यूएस ने बोला कि इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउड करे ईरान ताकि हम इंस्पेक्ट कर पाए और जो वॉर थ्रेट है या जो न्यूक्लियर वॉर है उसको लिमिट कर सकें किसी भी तरह। इसराइल को बोला गया कि आप जो है यूरेनियम एनरिचमेंट अपना लिमिट करें, एंड ईरान ने बदले में बोला कि जो सैंक्शंस हम लोगों पे लगे हुए हैं वो हटाए जाएं। तो तीनों ही लोगों ने अलग अलग बात करी, एंड उस अलग अलग बात इस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला। यूएस ने जो है अपना मिलिट्री जो प्रेजेंस था वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बढ़ा दिया। ईरान ने बदले में जो यूरेनियम एनरिचमेंट था उसका लेवल हाई कर दिया, एंड इसराइल ने अटैक की प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी थी। जैसा कि बातचीत से कोई भी हल नहीं निकला तो 28 यानी कि इस वीकेंड पे ही यूएस एंड इसराइल डिसाइडेड टू अटैक ईरान टुगेदर, एंड ए कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ ईरान पे, उनके मिलिट्री बेसिस पे या न्यूक्लियर डेवलपमेंट सेंटर पे। एंड क्लेम यही हुआ दैट हमें ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रोकना है, एंड चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है। जो हमें वॉर थ्रेट मिल रहा है, जो मिसाइल लॉन्चेस के जो थ्रेट्स हैं उसे लिमिट करने के लिए हमने ये अटैक करा है। बट ईरान बीइंग ईरान रिटेलिएट एज सून एज पॉसिबल, एंड उन्होंने भी यूएस पे एंड गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ पे यूएस की जो मिलिट्री प्रेजेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे दुबई में एंड अदर गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पे अटैक एंड मिसाइल लॉन्चेस शुरू कर दिए। सो देखो भगवान की कृपा हुई सो ये वॉर नहीं होगा आगे, एंड सब लोग सेफली रहेंगे। बट जैसे भगवान की मर्ज़ी, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। एंड जब मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी या मेरी मम्मी को इस वॉर का पता चला तो उन्होंने तो यही बोला कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पे पीस नहीं रहता, शांति नहीं रहती। सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरी वन कि वॉर सिचुएशन चल रही है, वी विल प्रे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। कंट्री कोई भी हो, सब लोग वहाँ पे ह्यूमंस ही हैं तो सब लोग अच्छे से रहें। बट बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मन से शांत रहें, एंड अपने आप को जितना काम हो सके करें। आजकल लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है।
एंड पूजा पाठ करें, दिन रात मेडिटेशन करें, एंड यही मेरा इस वीडियो का मोटिव भी था। बट थैंक यू सो मच। एंड सेफ्टी के लिए अपनी सेफ्टी अपने पास रखें हमेशा, ठीक है? जितना आप सेफ्टी महसूस करती हैं उतना ही सेफ्टी महसूस हम भी करना चाहते हैं। बकवास बहुत हो रही है, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूबल टाइम गाइस। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।